Super Achievers, welcome to my channel at the rate Pratap Harichandan in the bracket the 6 Sense PH जहां हम लोग को सुपर अचीवर्स बनाते हैं. बोथ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कैन बी सुपर अचीवर्स. आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट पेरेंट्स. स्टूडेंट्स के बारे में तो वीडियोस आ रहा है, लॉट ऑफ कैरियर ऑप्शंस एंड हाउ टू टैकल द डिफरेंट चैलेंजेस, दोस थिंग्स. हाँ, अगर आपको सुपर अचीवर बनना है तो हम लोग को ज्वाइन कीजिए. आज देखेंगे पेरेंट्स का क्या क्या कंसर्न पॉइंट है, क्या क्या एक्चुअली पेन एरियाज है, सो दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन फॉर दोस. बात कर सकते हैं सॉल्यूशन तो कुछ तो है. एंड 21st सेंचुरी मतलब क्या है? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फास्ट इंटरनेट कनेक्शन. ग्लोबली वी आर कनेक्टेड. No one can stop us. So this is the 21st century. So we have to be a 21st century parents as well as a student, both. So both of you can listen this one and you can discuss among yourself at home. पहला जो कंसर्न पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया. ये तो पार्ट ऑफ क्या है, एजुकेशन सिस्टम है. आपके पास में स्मार्ट डिवाइसेस होना चाहिए, स्मार्टफोन्स होना चाहिए, बिकॉज इंटरेक्शन हैपेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड और फ्रेंड्स और टीचर्स थ्रू स्मार्ट डिवाइसेस. एंड मेनी ऑफ द स्कूल यूनिवर्सिटीज दे ओनली यूज द स्मार्ट डिवाइसेस फॉर their learning system. And social media is a part of this. Because how people know you? Through social media only. You have to make your brand. तो पेरेंट्स का जो पेन पॉइंट है, they see that there is very less physical activity. To have a fit body, fit mind, you have to do some physical activity or some exercise, yoga. If you are doing, it's fantastic. So next जो concern point है वो है कि whether मेरा जो बच्चा है, the student is going for the the relevant content. It is not that they are going for seeing other contents which are अनअप्रोप्रिएट. ये हो गया दो कंसर्न पॉइंट्स. एंड पहला तो कंसर्न पॉइंट यही है कि दे आर एडिक्टेड. जब एक सर्वे रिपोर्ट ग्लोबली सर्वे में पाया गया है कि चाइल्ड और स्टूडेंट स्पेंड्स अराउंड 6 to 7 hours ग्लोबल सर्वे इन स्मार्ट डिवाइसेस. जब डेली बेसिस और यू आर विथ योर स्मार्ट डिवाइसेस तो एडिक्शन तो होगा ही होगा. इट बिकम्स हैबिट. तो ये था पहला पेन एरिया, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया. सेकंड जो पेन एरिया है वो है एकेडमिक परफॉर्मेंस. एकेडमिक परफॉर्मेंस हर एक पेरेंट्स जानते हैं कि मेरा बच्चे को अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिलना चाहिए, अच्छा स्कूल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए, सो दैट ही कैन और शी कैन परफॉर्म. एंड सेकंड है कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. कुछ तो सपोज आप सोचते हैं कि चलो मेरा बच्चा स्टूडेंट इज नॉट स्टडिंग इन ए स्कूल, दैट यू स्टार्ट कंपेयरिंग एक्चुअली whether he or she is missing something so that he can be kept, वो पीछे रह जाएगा. ये है. एंड थर्ड इज एज ए पेरेंट्स वी पुट मोर एम्फासाइज, वी पुट मोर प्रेशर फॉर गुड ग्रेड्स, मार्क्स. एंड उसमें क्या होता है, एंड वी पुट आवर चिल्ड्रन इन प्रेशर. ये होगा. ये है पेन एरिया. एंड थर्ड पेन एरिया है lack of emotional connection. When a child spends around 6 to 7 hours in smart devices, definitely there will be emotional connection थोड़ा सा नहीं होगा. इसमें क्या होगा, they listen to their friends or peers. They do not listen. Suppose you as a parents you ask something, they will not deny, but they will not listen. There is no denial, but they do not listen. And agar if you forcing them, then you will be away from them. ये हो सकता है. ये है पेन एरिया थर्ड. The fourth area is safety point. Safety concerns तो है. Suppose nowadays everywhere that is there, parents feel that because I have also seen during when my children were studying in Delhi. So every bus, when bus comes, we are there. And when from school also we pick up in the school, in university, suppose college, when they are studying there, we also
talk every day over phone. What is happening? Are you safe? All those things. हर एक जगह ये सेफ्टी कंसर्न है. फिफ्थ है मेंटल वेलनेस. क्योंकि क्या हो रहा है, ड्यू टू प्रेशर, मेनली एकेडमिक प्रेशर के लिए, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप अच्छा करें एकेडमिकली, सो स्टूडेंट्स आर इन एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. दे कैन गो इन द डिप्रेशन. क्यों जाएंगे डिप्रेशन में? एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल्स आप सुनते हैं और सुनते रहेंगे, बिकॉज इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. सपोज योर चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर स्टडिंग मेडिसिन, बट पेरेंट्स force him or her go and take coaching and quota and write NEET. तो NEET लिखने के लिए कोटा में कोचिंग जाएगा, and there you listen these suicidal cases. Why? Due to this pressure put by the parents. Unknowingly they put pressure, and concern point is this pain era. उनके लिए भी ये हो है, डिफिकल्ट होता है उनके लिए रिकॉग्नाइजिंग क्या चाहता है स्टूडेंट्स. सिक्स्थ है कैरियर अनसर्टेनिटी. कैरियर अनसर्टेनिटी तो है नाउडेज. हम लोग का टाइम में दूसरा था, कुछ नहीं मिल रहा है तो इंजीनियरिंग कर लो एंड यू कैन गेट ए गुड जॉब वी आर एक्सपेक्टिंग. मेडिसिन ऑल्सो, मेडिसिन इज ए एवरग्रीन जॉब, नो डाउट, बट आपको पता है कितना कंपटीशन है मेडिसिन में. लेट्स टेक एन एग्जांपल. From the research I have found out that only 2% chances are there you will clear NEET, and 0.1% chance is there that you will get into your university of choice. जो यूनिवर्सिटी ऑफ चॉइस करते हैं कॉलेज, उसमें जाने के लिए प्रोबेबिलिटी कितना चांस? 0.1%. सो सी द कंपटीशन. अगर मेडिसिन नहीं मिला तो क्या करेगा? सो यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम क्लास 8 और 9 ऑनवर्ड्स. मेरे को आगे क्या करना है? इफ यू आर 100% श्योर कि मेरे को क्रैक कर सकता हूँ, मैं क्रैक कर सकता हूँ नीट, एंड यू को गो फॉर दैट. तभी से होना चाहिए, फ्रॉम क्लास 8 9 ऑनवर्ड्स. मेरे को मेडिसिन अगर पढ़ना है अभी से ट्राई करना है, नॉट व्हेन यू आर क्लास 12. नो. नेक्स्ट है वैल्यूज एंड डिसिप्लिन. व्हेन ए स्टूडेंट इज एडिक्टेड to social media, smart devices, they are listening to their peers, they are always connected with their peers. First they listen to their friends only. So values and discipline क्या होगा? Actually it is a your culture, how you develop at home. You should be an example for, as a parents we should be example to them, how you maintain your daily habits, discipline way, and you have to show by examples. Still then they do not listen. I do have the experience, but please go on telling them and you can discuss mutually. Yeah, because if you force करेंगे, जैसे मैं पहले भी बोला था, डिसिप्लिन होने के लिए फोर्स करेंगे, they will be what, धीरे धीरे आपको there will be a gap, the relationship gap will go on increasing. So be cordial and discuss politely or mutually. Next 8th है आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस. ये एक पेन एरिया है कि अगर आपका स्टूडेंट, आपका जो चाइल्ड है, उसको अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, you have to make them study in a good excellent college or university. For that you have to spend money also. Private, I'm talking about, if they are not cracking into government, they are going for private, you have to spend money. So this is also a pain area. You get 8th. 9th जो है work life balance. After something, that means education is over, your child is engaged in a job. There again your pain area is whether work life balance is maintained, how much time he is giving to the family, those things is also pain area. तो ये सब पेन एरियाज है, एंड इसमें से जो कंसर्न, जो पेन एरिया, मैक्सिमम जो पेन एरिया है वो है टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, देन कैरियर अनसर्टेनिटी, वैल्यूज एंड डिसिप्लिन, एंड लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शंस. सो इसका बारे में, उसका सॉल्यूशन के बारे में हम हमें
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यस, आप ये जो कंसर्न पॉइंट पेन एरियाज मैंने लिखा बताया आपको, यू कैन डिस्कस अमंग योर सेल्फ, यू कैन हैव योर ओन सोल्यूशन, यू कैन फाइंड आउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड लाइक माई वीडियो। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल so that I grow and you also grow. Thank you for your time. All the love, all the power.